मेन रूप से एग्रो फॉरेस्ट्री से जुड़ा हुआ उद्देश्य है। वृक्ष उत्पादक नाम दिया गया है इन्होंने। तो एग्रीकल्चर के साथ में इकोनॉमिक्स और बढ़े, आर्थिक समृद्धि आए, इसलिए वृक्ष का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। वृक्ष स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कैसे डेवलप हो, इस बात पे आफरी ज़्यादा रिसर्च करती है। स्थानीय परिस्थितियों का मतलब है वहाँ का वातावरण कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ क्या दूसरी चीज़ें कैसी है जो वृक्ष के लिए उपयोगी है कि नहीं है, उसकी वृद्धि समय पे होगी कि नहीं होगी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आफरी कर रही है। ये ट्री ग्रोवर्स मेला है। ट्री ग्रोवर्स कौन होते हैं? अधिकतर किसान होते हैं, एनजीओ होते हैं, कुछ व्यक्तिगत पर्सन होते हैं जो रुचि रखते हैं। क्योंकि कृषि का तो प्रचार प्रसार बहुत सालों से होता रहा है और एक प्राइम वो डिमांड होती है इंसान की खाना पीना, परंतु वृक्षों का ध्यान प्रकृति ही रखती थी। तो अब सरकार ने ये सोचा है कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करो, क्योंकि कोरोना के टाइम में पता चल गया कि वृक्षों की क्या वैल्यू है। आज की तिथि में भारत में 98 मिलियन हेक्टेयर भूमि बंजर हो चुकी है या बंजर होने के कगार पर है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये निर्णय लिया है कि 2030 तक 24 मिलियन हेक्टेयर भूमि है जिसको हम उसकी बंजरता कम करेंगे। उन्होंने ये टारगेट रखे हैं। तो ये टारगेट पूरा करने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। कृषि वानिकी के रूप में घर के अंदर, सड़कों पर, सार्वजनिक जगह पर, हर जगह पौधारोपण बहुत ज़रूरी है। ये पुण्य कार्य भी है ताकि हमारी जो वायु खराब हो चुकी है वो वायु शुद्ध हो सके और जो भूमि की लवणता बढ़ गई है, भूमि उर्वरक थी वो खराब हो गई है, उसकी उर्वरकता बढ़ जाए। तो यही उद्देश्य है, लोगों को सचेत बनाना। अलग अलग तरह की स्टाल लगी हुई है, सचेत बनाना। आफरी क्या कर रही है, उसकी जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है किसानों तक ले जाना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। मेले काफ़ी उपयुक्त हैं क्योंकि आफरी जैसी संस्थान जो हैं उसने जो रिसर्च की है ख़ास करके एरिड जोन के अंदर वृक्षों के रोपण के लिए, तो वो किसान यहाँ आकर के जो लेबॉरेटरी के अंदर इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो रिसर्च की है, उससे रूबरू होकर के सीख सकते हैं कि पेड़ों को कई बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है, कौन से वृक्ष हैं जो ज़्यादा उपयोगी हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे पौधे, जैसे कि रिसर्च की है शीशम के ऊपर, तो शीशम का पौधा, उसकी लकड़ी, रोहिड़े के पौधे परंपरागत हैं। तो इससे कैसे किसान फसल के अलावा लकड़ी से, वृक्षों के माध्यम से न केवल अपनी आय बढ़ा सकता है और उन्नति कर सकता है। आज जो ये मेला है, ये वृक्ष उत्पादक, मतलब वृक्षों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ोतरी हो और हमारा जो ग्रीन है, जो भारत हो, ग्रीन राजस्थान हो, और जो हमारी अरण्य संस्कृति है पुरानी, जो उनको बचाया जाए। बिल्कुल, वो अगर नहीं बचेगी तो हम नहीं बचेंगे। जिसमें क्या है कि सबसे पहले जो मेन मुख्य चीज़ होती है जल। अगर जल है तो जंगल है और जंगल है तो जीव है। अगर जंगल नहीं होगा तो जीव नहीं बचेंगे और जंगल नहीं होगा तो बरसात नहीं होगी। तो जल है तो जंगल है, जंगल है तो जीव है। तो ये जो सभी किसानों के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण जो एक मुद्दा है कि हर किसानों को इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा भी मिलेगा, क्योंकि जो किसानों की जो खेतों की मेडें होती है, उस मेडों पर किसान जो हमारे जो मरुस्थलीय पौधे हैं, जैसे रोइडा है, नीम है, और है, गुंदा है, अल्डू है, और जो खेजड़ी है, जो खेजड़ी तो किसान की जीवन की रेखा है, जीवन का आधार है।